हाय एवरीवन, दिस इज़ पूजा क्लासेस। और अभी हम लोग जो है 15 अक्टूबर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था यूपी टीचर्स एग्ज़ाम का, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका इंग्लिश पार्ट। ठीक है, तो इंग्लिश पार्ट में जो है पहले यहाँ क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन that follows by selecting the most appropriate options. Antarctica is a icy continent in South Pole. It is covered by permanently frozen ground. अंटार्कटिका एक आइसी कॉन्टिनेंट है, कहाँ? साउथ पोल में। इट इज़ कवर्ड बाय परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड। वो परमानेंटली फ्रोजन यानी जमे हुए बर्फ से कवर्ड है। It is surrounded by water and is about 1.5 times longer than United States of America. और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 1.5 गुना बड़ा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इज इन अंटार्कटिका and 98% of the land is covered with a continental ice sheet. The remaining 2% of land is barren rock. बाकी का 2% जो है पत्थर है। अंटार्कटिका हैज़ about 87% of world's ice. The South Pole is the coldest, windiest and driest place on the earth. साउथ पोल जो है दुनिया का सबसे ठंडा, विंडिएस्ट का मतलब होता है जहाँ तेज हवा बहती है, और सूखा जगह है धरती का। द कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ वाज एट द साउथ पोल, यानी कि सबसे ठंडा टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया था वो साउथ पोल में था। इट रीच्ड एज लो एज -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो सबसे ज़्यादा नीचे -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचा था। ऑन एंड एवरेज मोस्ट ऑफ द अंटार्कटिका गेट्स लेस देन 2 इंचेस ऑफ स्नो एवरी ईयर। एक एवरेज के हिसाब से अंटार्कटिका में 2 इंच का स्नो हर साल रहता है। ऑल द साइंटिफिक एक्सपेडिशन visit Antarctica there are no permanent human residents. वहाँ कोई परमानेंट ह्यूमन रेसिडेंट्स नहीं हैं। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर विच इंक्लूड्स फ्रीजिंग टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड ब्लिजर्ड्स। लेकिन वहाँ कोई परमानेंट नहीं रहता है। इसका कारण क्या है? वहाँ का एक्सट्रीम वेदर जिसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है और तेज़ हवा और तूफान के कारण। देयर आर अबाउट 4000 सीजनल विजिटर्स टू अंटार्कटिका। 4000 लोग सीजन में अंटार्कटिका विजिट करते हैं लगभग। अंटार्कटिका has not always been located at the South Pole. अंटार्कटिका हमेशा साउथ पोल में नहीं था। It has drifted like other continents and has ranged from the equator during the Cambrian period. ये ड्रिफ्ट किया है दूसरे कॉन्टिनेंट की तरह और इक्वेटर से वहाँ गया है कैम्ब्रियन पीरियड में। About 500 million years ago to South Pole, 500 मिलियन ईयर्स पहले साउथ पोल। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायनासोर्स, अंटार्कटिका हैज़ मोर टेम्परेट एंड हाउस्ड डायनासोर्स एंड मैनी अदर लाइफ फॉर्म्स। नाउ देयर इज़ वेरी लिटिल इंडिजिनस लाइफ। अब वहाँ बहुत कम लाइफ बचा है। और अंटार्कटिका में पहले बड़े डायनासोर और दूसरे भी जीव जंतु रहते थे। ठीक है, द वर्ड आईसी
in the passage is an noun, adjective, adverb, homonym of ice. क्या है icy? तो icy जो है एक एडजेक्टिव है. क्या है? एडजेक्टिव, जो मॉडिफाई करता है, जो बताता है क्वालिटी ऑफ कॉन्टिनेंट, जो अंटार्कटिका के बारे में बताता है. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 62. द वर्ड डेजर्ट इन द पैसेज इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, वर्बल. तो वर्ड डेजर्ट क्या है जो पैसेज में यूज किया है? नाउन है. ठीक है. और ये किसके बारे में एडजेक्टिव, किस एडजेक्टिव के बारे में बताता है? लार्जेस्ट. अब करते हैं 63 नंबर. द वर्ड windiest in the passage is a second form of verb, superlative form of adjective, superlative form of adverb, positive form of noun. तो windiest जो है सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है. ठीक है. जो विंडी की तरह यूज हुआ है पैसेज में. अब क्वेश्चन नंबर 64. हैज़ अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन द साउथ पोल? तो इसका आंसर होगा नो. दूसरे कॉन्टिनेंट की तरह ये भी ड्रिफ्ट हुआ है. दिया हुआ था हम लोगों के पैसेज में ही ये. Who are the earliest known inhabitants of Antarctica? तो अमेरिकन साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट, डायनासोर्स. इट हैज़ ऑलवेज बीन ए डेजर्ट. तो इसका आंसर होगा डायनासोर्स. पैसेज में हम लोग पढ़े थे. ये भी पैसेज ही है 67 से 70 नंबर का. यानी कि 10 नंबर का पैसेज पूछा जाता है. ठीक है. जो लोग यूपी टेट और यूपी टीचर्स का तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 के लिए, और उन लोगों को पता होना चाहिए कि 10 नंबर का पैसेज पूछा जाता है इंग्लिश में. क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है हम लोग सेट नहीं किए हैं. ये सारा क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा हुआ है. द फर्स्ट थिंग विच ए स्कॉलर शुड bear in mind is that a book ought not to be read for amusement. एक स्कॉलर का मतलब क्या होता है? पढ़ाई लिखाई करने वाला. एक पढ़ाई लिखाई करने वाले को पता होना चाहिए कि कोई भी बुक जो है एम्यूज़मेंट के लिए, यानी मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ा जाता है. हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर एम्यूज़मेंट एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट. जो हाफ एजुकेटेड यानी कम पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो पुस्तक को मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं और उनको उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. क्यों नहीं ठहराया जा सकता है? दे आर इनकैपेबल ऑफ. वो इस बात के काबिल ही नहीं हैं कि एप्रिसिएटिंग द डीपर क्वालिटीज़ दैट बिलोंग टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर. वो इस बात के काबिल ही नहीं है कि एप्रिसिएट यानी कि उसको समझ सकें लिटरेचर की क्वालिटी को. ठीक है. बट ए यंग मैन हु हैज़ पास्ड थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे, नेवर टू रीड फॉर मियर एम्यूजमेंट. एक आदमी जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर चुका है उसको इस बात को समझना होगा कि हाँ, उसको कभी भी बुक को एम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए. उसको बुक को किस लिए पढ़ना चाहिए? ज्ञान के लिए. एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज़ बीन फॉर्म्ड ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मियर एम्यूजमेंट. और जब ये आदत किसी भी आदमी को पड़ जाएगी कि बुक से ज्ञान लेना है, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना है, तो उसको काफ़ी दिक्कत होगी बुक को सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ने के लिए. वो हमेशा पुस्तक को ज्ञान के लिए ही पढ़ेगा. बट ऑन द अदर साइड, लेकिन दूसरा पहलू क्या है कि हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर एम्यूजमेंट
becomes with thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking और opium smoking. लेकिन हजारों लोगों में ये आदत, पुस्तक को एम्यूज़मेंट यानी मनोरंजन के लिए पढ़ने की जो आदत है, वैसी ही आदत हो गई है जैसे लोगों को वाइन पीना और स्मोक करना पसंद है. Sometimes that helps us to pass the time. कुछ चीज़ हम लोगों को समय काटने में मदद करता है. Something that keeps up a perpetual condition of dreaming. और कुछ हम लोगों को सोचने में भी मदद करता है. ठीक है. Giving exercise only to the surface parts of mind and leaving the deeper springs of feeling and higher faculties of perception unemployed. क्योंकि इससे जो होता है डीपर फीलिंग्स, डीपर स्प्रिंग ऑफ फीलिंग्स और हायर फैकल्टी और सोचने की समझने की जो वास्तविक शक्ति है, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है. तो क्या अब क्वेश्चन करते हैं. राइटर बिलीव्स दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन्स आर नॉट एबल टू एप्रिसिएट, to enjoy wine drinking, enjoy dreaming, think properly, appreciate hidden qualities of admirable literature. तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर समझाए थे अभी. ठीक है. अब करते हैं 67. The word narcotic in the passage means great literature, इंटॉक्सिकेंट, चीप बुक्स, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज. ठीक है. तो नारकोटिक जो है उसका मतलब क्या होता है? नशीला. ठीक है. तो इसका आंसर होगा इंटॉक्सिकेंट. अब 68 नंबर. द फ्रेज द हायर फैकल्टीज इन द पैसेज मीन्स डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी, डिफरेंट वेज ऑफ इंजॉइंग थिंग्स, mental powers of high order for understanding great literature, superficial part of the mind. ठीक है. तो the phrase the higher faculties in the passage का मतलब होता है mental power of high orders for understanding great literature. ठीक है. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 69. The word eventually in the passage means after some times, at last, never, initially. ठीक है. तो इसका आंसर होगा 2, at last. The word unemployed in the passage means jobless, in search of employment, not working, unused. ठीक है. तो क्या होगा? 4 नंबर unused. Which of the following is a correct expression? As cheerful as lark, as cheerful as lark, as busy as a bat, as cunning as a dog, as happy as a donkey. तो इसका आंसर होगा 71 का 1 नंबर. और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न क्या है? ए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स. एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है. तो क्या होगा इसका आंसर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. द गिवन सेंटेंस इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज किया गया है 2 और 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने में, जोड़ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए. Which of the following words is a preposition? Beyond, and, yet, now. ठीक है. तो इसका आंसर होगा beyond.
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब? एपेस, फेस, मीक, फ्यूरी। तो इसका आंसर होगा एपेस, जिसका मतलब होता है स्विफ्टली यानी जल्दी से या क्विकली। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। द कॉफी इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट वॉन्ट कीप अस अवेक। ठीक है, द कॉफी इज नॉट स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, कॉफी इज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट कीप अस अवेक, कॉफी इज नॉट too strong so it won't keep us awake, coffee is not too strong so as to keep us awake। तो इसका आंसर होगा पहला नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर होगा आंसर। ठीक, क्योंकि ये गिवन सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल pronoun। My son and my daughter are very fond of herself, each other, themselves, himself। ठीक है, ये चारों ऑप्शन हुआ, इन चारों का आंसर क्या होगा? herself, each other, themselves and himself। तो इसका आंसर होगा each other। ठीक है, give one word for the one who hates mankind। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नाजिस्ट, फेसिस्ट, मिसएंथ्रोप, सैडिस्ट। तो नाजिस्ट तो नहीं होगा, फेसिस्ट नहीं होगा, सैडिस्ट भी नहीं होगा, तो क्या होगा? मिसएंथ्रोप, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है वन जो मानवता से ही नफरत करे, तो उसका आंसर होगा मिसएंथ्रोप। ठीक है, नाजिस्ट था जर्मनी का नाजी आंदोलन जो हिटलर किए, फासिस्ट भी था इटली में मुसोलिनी किए थे, सैडिस्ट का मतलब होता है जो सबके दुख में खुश हो, तो वो मानवता से लेकिन नफरत नहीं हो रहा है, तो मिसएंथ्रोप जो है राइट ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू ए सिंपल सेंटेंस एंडिंग विथ बुक। लेट द बुक बी गिवन। Give me the book, please transfer the book, can you give the book। तो इसका आंसर होगा give the book। क्या होगा? give the book। ठीक है, transform the following sentences into a direct sentence। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप लोग पढ़े होंगे, वही है। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नोन हर फादर। आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। ठीक है, उसके बाद आई टोल्ड टू शीला मे आई नो योर नॉन योर होगा, टूर लिखा हुआ है। आई आस्क्ड शीला कैन आई नॉन योर फादर। ये सारा का सारा गलत है, पहला नंबर ही सही है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल डैश द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ देयर वर्क। तो इसका आंसर क्या होगा? 80 का 2 नंबर 2। The ministers are responsible to the chief minister of their state for their work। Fill in the blanks to complete the following sentences। ये हो गया, इसका भी आंसर 2 होगा, यही हम लोग अभी किए थे। Complete the following sentences with correct conjunction। ठीक है, he had not paid his bill, his electricity was cut off। ठीक है, but either unless as। तो इसका आंसर होगा as। ठीक है, आंसर क्या होगा? as। he had not paid his bill, his electricity was cut off।
चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डेथ lays his icy hand on kings, मेटाफोर, पर्सनोफिकेशन, एपोस्ट्रॉफ, स्माइली। क्या है ये? तो ये है पर्सनोफिकेशन, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है? टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि डेथ को पर्सनफाइड मतलब पर्सनलाइज किया गया है एक्टर। The study of population is known as ecology, demography, astronomy, genealogy। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डेमोग्राफी। क्या होगा? डेमोग्राफी। Give the meaning of the following proverb: a bird in hand is worth two in a bush. To catch two birds with your hands, to be satisfied with what you have, it is better to be satisfied with what you have than to try to get what is not yours। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज़ नॉट योर्स। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके हाथ में एक अंडा है, ठीक है, अब कहीं पे 2 अंडा है, 3 अंडा है, 4 अंडा है, तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो फ़र्क पड़ेगा आपके हाथ वाले अंडे से। ठीक है, वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ बेल? तो ये डैंग है। Fill in the blanks with the correct preposition. Are you sorry? Dash what you have done with, by, for, over। तो इसका आंसर होगा to, for। Are you sorry for what you have done? Correct synonym of the following word: attenuate का repent, force, divide, make, thin। तो इसका होगा एटेन्यूएट का मीनिंग होता है थिन और रिड्यूस इन थिकनेस। तो ये सिमिलर है। साइनोनिम, सिमिलर, एंटोनिम उल्टा। जैसे हिंदी में होता है ना विपरीतार्थक शब्द और समानार्थक शब्द, वैसा ही है। पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस टू ऐड टू देयर ट्रबल। सर्वेंट रन अवे हैविंग नो मनी विथ मी। I could not give the beggar anything. I loved him because he was my friend. The servant ran away and added to their troubles। ठीक है, तो इसका होगा 3 नंबर। I loved him, मैं उससे इसलिए प्यार करता था क्योंकि वो मेरा क्या था? दोस्त था। Select the most appropriate preposition to complete the following sentences। Why are you always so suspicious? Dash me, to, of, with, for। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर ऑफ। Choose the correct alternative to complete the following sentence। The headmaster dash to speak to you। Wants, is wanting, was wanting, none of these। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1, wants to speak to you। क्या होगा? 1, wants, WANTS। ठीक है, हो गया। तो अभी इंग्लिश का हो गया, कुछ देर बाद हम लोग हिंदी का भी अपलोड करेंगे। ठीक है, हिंदी के बाद इन्वायरमेंट का और मैथ्स का भी होगा, और उसके बाद हर रोज़ एक सेट हम लोग कोशिश करेंगे अप टू डेट करने का, यानी कि 5 वीडियो, 5 नहीं तो 4 वीडियो तो हम लोग निश्चित ही डालेंगे। ठीक है, आप लोग पूजा क्लासेस के लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।